देखो, सवाल है कि मैं काश पे नहीं चलता भी कैसे होते क्या नहीं होते। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट्स जितनी हमारी सरकारें हैं जो इस समय काम कर रही हैं, इनको हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, किस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, हाउ टू मैनेज, मेरी कुछ सजेशंस हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय हमें इस देश को, मुल्क को, हमारी रियासतों को इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का मुआयना कैसे किया जाए, कैसे डिडक्ट किया जाए, कि सारा देश कितनी जल्दी कैसे हो पाए ताकि बीमारी का जो मूल जड़ है वो सारी बाहर आ जाए। इस समय हम लोग देखेंगे कि जनाब सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, कंस्ट्रक्शनें करेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है इस समय कुछ नहीं करने की जरूरत है। इस समय हेल्थ सर्विस को स्ट्रांग करने की जरूरत है। जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। और आज लोगों ने पैसा अपना चुन चुन के, छोटे से बड़े आदमी ने, पूरी गवर्नमेंट्स को हर जगह हर ऑफिस में दिया। इसलिए दिया कि हेल्थ सुविधा जो प्रकोप इस समय हमारे देश पे, मुल्क पे छाया हुआ है, इसको कैसे बचाया जाए। वो सारा पैसा उसके लिए दिया गया है। इकॉनमी को स्ट्रांग करने का मकसद नहीं है। इकॉनमी हम बना सकते हैं, इकॉनमी कल बना सकते हैं, परसों बना सकते हैं। जब लोग जिंदा रहेंगे तो इकॉनमी बनेगी। जब लोग अपने घरों के बाहर निकलेंगे, काम होगा तो इकॉनमी बनेगी। पैसे इकट्ठे करने से नहीं, पैसा इकट्ठा बीमारी को ठीक करने के लिए करना है। वो मेरी अपनी सजेशन है। इस समय हमारे पास जितना पैरामेडिकल का स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, जितने डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथिक हैं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, यूनानी हैं, जिस भी स्ट्रीम के डॉक्टर्स हैं जो बेकार बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार बच्चे पैरामेडिकल के बच्चे हैं, सबको इमीडिएट ह्यूमन रिसोर्स इसको स्ट्रांग करेंगे, सबको भर्ती करना चाहिए, इमीडिएट नौकर करना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। और नौकर करके सबको 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाए कि लोगों को टेस्ट कैसे किया जाए। जब आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी लंबा लॉकडाउन रखोगे, उससे होगा। लॉकडाउन की सीमा तय करो कि 130 करोड़ देश की बात करते हैं हम लोग, तो 130 करोड़ को चेक करने के लिए हम कितने दिन लगाएंगे, कितने साल लगाएंगे, कितने महीने लगाएंगे। आप लॉकडाउन उसकी सीमा उस तक रखिए। सीधा सिंपल है कि हमें अगर 3 मई कहा था तो 3 जुलाई को, अगस्त को, सितंबर को कह दो। किसी भी एक सीमा तय करो कि वहां पर हमने इसको इस देश तक। और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे पास पैरामेडिकल कितना स्टाफ आ चुका है, मेरे पास कितने डॉक्टर हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना कम है। जो कम है तो उसकी भरपाई कैसे करनी है, उसके लिए क्या इंतजाम है, और वो इंतजाम करने चाहिए। बाकी बातें करने की जरूरत नहीं है। इंतजाम करिए आप। वो कहां से करना है, पैसा दिया आपको, लोगों ने डोनेशन दी है, वो आप उसको इस्तेमाल करिए। अरबों रुपया पहुंचा हुआ है। बच्चों को तनाए और एक डिपार्टमेंट एक जगह आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी हेल्थ सर्विस स्ट्रांग हो जाएगी। आने वाले समय में भी कई प्रकोप आने हैं। अब किसी को पता था क्या, खबर थी क्या किसी को ये इल्म था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम घर में रह सकते हैं, कैद हो सकते हैं, घरों में बैठ सकते हैं। अपना स्टाइल चेंज करो, मुंह पे मास्क लगाओ, डिस्टेंस बनाओ। जो इंसान सोशल एनिमल था, समाजी कीड़ा था, समाजी जानवर है इंसान, वो सोशली तरीके से बच ही नहीं सकता किसी से। अब उसको जितना दूर रखोगे, बढ़िया है, बीमारी ठीक होगी। लेकिन उसकी मेंटली जो टॉर्चर हो रहा है, ही इज वेरी टॉर्चरिंग। वेदर छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, स्टूडेंट्स हैं, सारी दुनिया इस समय टॉर्चर है कि हो क्या गया हमारे साथ। हम क्यों है, जिस बच्चे को पता नहीं है कि मैं, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं मैं घर के बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, उसको समझ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है।
तो कहने का मकसद है इकॉनमी का फिक्र कोई करने की जरूरत नहीं। आज मेरी रिक्वेस्ट है, आधी खा लेंगे, एक फुल्का खा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन लोगों का मुआयना होना चाहिए। और ये सारे लोग इकट्ठे करके 4 दिन की ट्रेनिंग सबको दी जाए। पीपीई जो उसकी यूनिफॉर्म है, जैकेट्स हैं, सामान है, उसका इंतजाम किया जाएगा हमारे पास कितना है। हाँ, देश विदेश को हम बहुत देते हैं, हम दे रहे हैं, दुनिया के थैंक्स भी ले रहे हैं, शुक्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है हम अपने देश का शुक्रिया, अपने देश के लोग, इनका फिक्र करने की हम सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किसी के दाड़े और दबके से कोई हमसे दवाई छीन ले, वो कर ले, इट नॉट एट ऑल। इस समय हमारा सबका फर्ज बनता है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है क्या, हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे पास पैरामेडिकल कितना है और कितने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भी हमारे कठुआ में जो कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे लगे थे उनको तो निकाल दिया ना थोड़े दिन पहले। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, दूसरी तरफ आपने कि कैसे निकाले बच्चे, क्यों निकाले? अब तो बच्चे और चाहिए थे। मेरी तो सजेशन है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे बच्चे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारे बच्चों को भर्ती करो, नौकर करो, इस डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करके, और सबका मुआयना करिए। मुआयना हो जाएगा तो, और ये मुआयना ऐसा होना चाहिए कि कम से कम रोए का कम से कम भी हिंदुस्तान की कैपेसिटी 130 करोड़ का मुल्क है, कम से कम 20, 25, 30 लाख, 50 लाख आदमी होना चाहिए पर डे। क्यों नहीं होना चाहिए? कठुआ के बच्चे जहां काम करेंगे, जम्मू के जम्मू काम करेंगे, कश्मीर के कश्मीर काम करेंगे, उधमपुर के उधमपुर काम करेंगे, बसोली बनी करेंगे, हर छोटे छोटे इलाकों में सारे बच्चे अपना काम करेंगे। सबको एंगेज कर, सबको ट्रेन करके काम पे लगाइए। एक ट्रेनिंग यूनिट खोलिए, इमीडिएट ट्रेनिंग होती जाए। ट्रेनिंग है क्या? टेस्ट करने की ट्रेनिंग क्या है वो दी जाए ना, ताकि टेस्ट हो जाए, और जो टेस्ट हो जाएगा एरिया, उसके पता लगा कि यहाँ अब कोई नहीं है, उस मोहल्ले की दुकानें खुल जाए, उस मोहल्ले का कारोबार शुरू हो जाए, लेकिन उसको बाहर से सील किया जाए कि उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। जब टेस्ट करना है तो सारे उस गांव के, उस मोहल्ले को बता लेना कि इसके बाद कोई बंदा आएगा नहीं, आएगा तो बाहर रहेगा, 14 दिन काटेगा, है कोरोना उसमें सेंटर में रहेगा, ताकि जो आएगा वो रहेगा, उसका टेस्ट होगा, फिर वो एंट्री करेगा। अगर भाई जहां भी अनाउंसमेंट करके कि आज आपके मोहल्ले का, आज आपके गांव का इतने दिन तक टेस्ट चलता रहेगा जब तक ये गांव क्लियर नहीं हुआ। आप जब क्लियर नहीं करते जाओगे एरिया, जैसे हम मिलिटेंट ढूंढते हैं तो पूरी रैकिंग करते हैं, पूरे तरीके से घूमते हैं। ये बीमारी भी उस तरीके से है कि इसको घर घर, एक एक घर तक पहुंचने की जरूरत है। जब ये आप सारे जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, यूं ही आपका कोई एरिया क्लियर हो जाता है, उस एरिया को अपना कारोबार करने की इजाजत दे दो, सिंपल। और उसको घूमने की इजाजत दे दो अपने एरिया, बिनंदा एरिया। जब एक जिला हो गया तो उसके साथ दूसरा जिला भी क्लियर हो गया, 2 जिलों में घूम सकते हैं, 10 जिले घूम सकते हैं, 50 जिले घूम सकते हैं। अभी तक कई जिलों का कह रहे हैं कि माइनस कुछ भी, कोई भी आदमी इसमें पॉजिटिव नहीं है। भाई साहब, आपने चेक कैसे किया? जब आपने चेक ही नहीं किया, कोई तहसील चेक नहीं की, कोई ब्लॉक चेक नहीं किया, वही लोग है ना जो जा रहे हैं उनके पास, उन्हीं को चेक किया जा रहा है ना। कोई किसी गांव शहर तो चेकिंग तो हो नहीं रही ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सारा पैसा इसी पे खर्च कर दो, कोई जरूरत नहीं है, हम बच जाएंगे सारे। तो मत घबराएं ये पॉलिटिशियन, मत कराएं ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट। जो आप प्लान बनाए हुए, प्लानों को बंद करिए। एक प्लान जो आपके हैं हम सारे लोग इंप्लीमेंट करेंगे, मजदूरी करेंगे आप लोगों के लिए, देश के लिए मेहनत करेंगे, हम सारे लोग खड़ा कर देंगे। आप जानते नहीं, जब चित्तौड़ जीत लिया था अकबर ने कई बार हमले करने के बाद, तो राणा प्रताप ने 3 साल में उदयपुर खड़ा किया था। तो क्या हम पूरा देश खड़े होकर बात करेंगे कि नहीं होगा? क्या होगा? डेफिनेट होगा। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के लोग, हमारे मुल्क के लोग, हमारी स्टेट के लोग, ये इतने बढ़िया मजबूत लोग हैं, इतने स्ट्रांग हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा बीमारी है कहां? जिन लोगों का खाना पाना अच्छा नहीं, जिन लोगों का खान पान अच्छा नहीं, जिन्होंने खान पान अच्छा नहीं रखा, बीमारी। और सारे सबकी इम्यून कमजोर है। हमारे इंडियन की इम्यून स्ट्रांग है, लेकिन तब पता चलेगा इम्यून स्ट्रांग हो गया है जब हमारे टेस्ट सारे हो जाएंगे कि कितने लोगों की इम्यून स्ट्रांग रही और लोग बच गए। वो डेवलप कंट्रियां जो अपने में खुदा बन बैठी थी,
सोचते थे हमारे ऊपर कोई है नहीं, दुनिया ढूंढ रहे थे ना हम लोग, जमीन का अल्टरनेटिव ढूंढने जा रहे थे, चंद्रमा में जा रहे थे सारे लोग, वहां भी जमीन लेंगे हैं। अब मैं बताइए अरबों खरबों रुपया उस चीज पे, आज तक हमें अफसोस लगता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि कितने साइंटिस्ट हैं हमारे, डिस्ट्रक्शन की चीज बनानी हो, एटम बम बनाना हो, बम बनाना हो, तबाही करने वाली चीज बनानी हो, पूरी दुनिया के पास है। बाहर दुनिया कहती मेरे पास इतने एटम बम है, मेरे पास इतना है, ओए आपसे कोरोना वायरस ठीक नहीं हो रहा, बम बना के रखे हो। ये बम कोरोना आपके एटम बम से ये ज्यादा खतरनाक निकला, कितने बंदे मारता वो हैं? 2 लाख आदमी इस दुनिया में मर गया, वो कितने मार लेता? हिरोशिमा नागासाकी में पड़े थे, लाखों थोड़ी मरे थे हैं, इसलिए कोई गैसें फटी, इतने थोड़े मरे थे। ये लोग जितने इससे मर गए हैं, इससे तबाह और बर्बाद होगी फैमिली। इकानमी की बात करते हैं हम लोग, बड़ी चिंता लोगों को है, कई लोग बड़ी इकानमी की चिंता लगी है। भाई वो लोग जिनके घरों में गाड़ियां खड़ी हैं, घर सारे मर गए, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, स्पेन में, फैमिली की फैमिली मर गई। अब उनकी इकानमी क्या करनी है आपको? तो जब बचोगे तो गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, सब कुछ उस काम आता है, महल हैं, माड़ियाँ हैं, बाड़ियाँ हैं, सब काम आता वही आती है ना, जब लोग उसके लिए जिंदा रहें। पहले लोग कहते थे हमारा काम, पहले क्या बोलते थे, मनी लॉस नथिंग लॉस, ये कहते थे लोग, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, करेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। अब करेक्टर वाला तो कोई सिलसिला रहा ही नहीं, तो मनी लॉस तो अगर पहले भी हम कहते थे तो कौन सी ऐसी बात होगी? अब हेल्थ लॉस क्यों कर रहे हो? जान है तो जहान है, दुनिया वही देखेगा, जिंदा रहेंगे। दुनिया बचाओगे तो सब कुछ चलेगा ना, दुनिया बचेगी टेस्ट के बगैर नहीं बच पाएगी। और अदरवाइज ये सारे लोग टेस्ट नहीं हुए तो ये बीमारी को अभी तक थोड़ी है, कई परसों रहेगी, चलती रहेगी, हमारा लाइफ में चलेगी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस चल रहा है और जैसे अभी तक भी चल रहा है, कई बीमारियां भी चल रही हैं। तो इसलिए कहने का मकसद है कि सारा योर हेल्थ डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करने पे लगा दिया जाए। इतने बड़े बड़े आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, उनको यूटिलाइज करिए, उनके अंदर बंदे भेजिए। आपने बड़े मिनिमम लोग वहां लगाए हुए, मैक्सिमम कैपेसिटी है और मिनिमम लोग लगे हैं। आपके पास वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटरों की कमी है। मैं हैरान हो रहा था कि एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर बिहार, वो कह रहे जिनकी 14 करोड़ की स्टेट है, वो 100 वेंटिलेटर मांग रहे थे। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।